हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर प्रोथ सीटू में। और आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे। इसका क्लास 10 क्लास टेंथ में फिजिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे। यहाँ से हम देखेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के पहले चैप्टर का नाम क्या है, और आगे हम ये भी देखेंगे इसमें हमको पढ़ना क्या है। और इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर का जो नाम है वो है प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश। क्लास 10 के जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश। चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो यहाँ से हम देखेंगे प्रकाश होता क्या है। तो यहाँ से हम देखेंगे प्रकाश देखिए हमारे जो चैप्टर का नाम है और चैप्टर का नाम है, कहीं कहीं आपको प्रकाश प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ से हम प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। तथा प्रकाश का अपवर्तन, इस चैप्टर का हमारे नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, अब यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रकाश होता क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये हमारा क्या है, साइंस है। क्या है? साइंस है। हम इसको पढ़ेंगे किसमें? विज्ञान में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विज्ञान देखेंगे कि हमारा साइंस किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले विज्ञान। क्या देखेंगे कि हमने कहा था एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम जीरो से। विज्ञान, तो विज्ञान हम किसे कहते हैं। यहाँ से देखिए विज्ञान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। किस में बांट सकते हैं? दो भागों में। एक जगह लिखेंगे बी और एक जगह प्लस, एक जगह ज्ञान। क्या लिखेंगे? विज्ञान को दो भागों में बांटा हमने कहा, एक लिखा बी और एक जगह लिखा ज्ञान। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? विज्ञान को एक जगह लिखा बी, एक जगह लिखा ज्ञान। अभी समझिए हमने क्या पढ़ा? केवल विज्ञान किसे कहते हैं। तो इसको देखिए परिभाषा हम कैसे समझेंगे। विज्ञान, बी को हमने दो भागों में किया, बी प्लस ज्ञान। बी से क्या होता है? बी से होता है विशेष। क्या कहेंगे? बी से होता है विशेष। बी से होता है विशेष, यहाँ प्लस लगाइए ज्ञान। क्या होता है? विशेष ज्ञान। अब कहेंगे सर ये विशेष ज्ञान मतलब, यहाँ पे देखिए बी से हो जाएगा विशेष, यहाँ से ज्ञान से हो जाएगा ज्ञान। तो हमको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो हमारा विज्ञान होता है, यहाँ से हम विशेष ज्ञान से समझेंगे किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना है क्या कहलाता है। किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना है क्या कहलाता है। विशेष ज्ञान प्राप्त करना है क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग को विज्ञान परिभाषा मिली। आपसे कोई पूछेगा, अभी हमको बताया गया है, शुरू से हम लोगों की परिभाषा बताई जाती है, सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमको बताया जाता है सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपको पता है जब कोई देखिए यहाँ परिभाषा, जैसे आपको कोई नॉर्मली पूछे, जैसे कोई कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के घर वाले कभी कभी हम लोगों से परिभाषा पूछ लेते हैं कि बताइए कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान देखिए आप क्लास 10 पहुँच गए, तो ऐसा नहीं है कि आपको विज्ञान परिभाषा नहीं पता होना चाहिए। तो नॉर्मल सी भाषा में आप उनको पहले ये समझा सकते हैं कि बी से विज्ञान ये विज्ञान होता है। 20 को अलग करेंगे, बी प्लस ज्ञान विशेष ज्ञान। तो बस इतना ही करना है, किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। अब कहेंगे सर ये किसी भी चीज़ का मतलब क्या है। देखिए एकदम बेसिक से, क्योंकि देखिए हमको शब्दों से खेलना है। शब्दों से खेलने का मतलब ये है कि हमको शब्द समझते हुए चलना है, एक एक शब्द पे ध्यान देते चलेंगे और हमको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए अभी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? विज्ञान में हमने दो भागों में बांटा, बी प्लस ज्ञान विशेष ज्ञान। इतना हो गया। आगे बढ़े, किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ये मेरी परिभाषा निकल के आई। आप कहेंगे देखिए सर, क्योंकि देखिए विशेष का मतलब क्या होता है। विशेष का मतलब कि कोई चीज़ जब अच्छे से रहता है, मतलब कि व्यवस्थित तरीके से रहता है। इसी विशेष से निकल के क्या क्या आया, यहाँ से इसी विशेष से निकल के आया सुव्यवस्थित तरीके से। सुव्यवस्थित मतलब कि कोई चीज़ अच्छे तरीके से व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित। उसके बाद सुसंगठित मतलब उसका जो संगठन है, वो बनने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध। क्या होता है? क्रमबद्ध मतलब कि नंबर वाइज। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये जो कि हमको बचपन से परिभाषा यही बताया गया है, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं।
क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। इस चीज़ को आप लिखते चलिएगा, इस चीज़ को आप लिखते चलिएगा, आराम से हम पूरी नोट्स बनवाएंगे आपकी एक तरफ से, और इतना रख लीजिएगा, आपका पेपर में काम हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कह रहे हैं, पूरी गारंटी 100% गारंटी। इसी यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करिएगा सर कि इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को आप नहीं फंसा पाए हैं। मैं कह पूरी गारंटी देता हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये पूरा मान के चलिए। यहाँ से विज्ञान, विज्ञान से बी+ ज्ञान, विशेष ज्ञान। किसी भी चीज़ के बारे में विशेष या मतलब अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। अच्छे का मतलब, विशेष का मतलब क्या होता है? जब कोई सुव्यवस्थित, सु का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं जैसे सुंदर होता है, जैसे सुंदर होता है ना, सुंदर में आपको एक मिलता है सु प्लस अंदर, मतलब लिख सकते हैं ना, सु प्लस अंदर। सु प्लस अंदर मतलब कि सु मतलब होता है अच्छा, जिसके अंदर अच्छाई होती है, जिसके अच्छाई अंदर, अंदर ये अंदर हो गया, और सु मतलब अच्छाई, जिसके अंदर अच्छाई होती है। तो यही चीज़ें हैं। तो आप सुव्यवस्थित मतलब अच्छे तरीके से जो चीज़ व्यवस्थित होता है वो सुव्यवस्थित होता है। सुसंगठित का मतलब होता है कि जो चीज़ अच्छे से, जिसका संगठन, संगठन मतलब कि जैसे जो चीज़, कोई चीज़ जिससे मिलके बना हुआ है, जैसे ही मार्कर, ये मार्कर जिस चीज़ से मिलके बना हुआ है, ये क्या है? इसका संगठन है। आगे देखेंगे हम क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब कि नियम टू नियम, जैसे ऐसे नहीं। अभी मान के चलिए गिनती, गिनती को हम 1 2 3 4 5 पढ़े, ऐसे पढ़े 199 1 5, उसके बाद 5 8 3 9, कोई मतलब निकले नहीं, एक क्रमबद्ध तरीके। ऐसे विज्ञान को छोटी छोटी चीज़ों से पढ़ते चलेंगे, यही हमारा होता है विज्ञान। तो यहाँ से हमने देखा विज्ञान, विज्ञान की परिभाषा हमने देख ली। यहाँ से हमने लिखेंगे सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको 3 चीज़ मिलेगी। विज्ञान के कितने रूप हैं, विज्ञान के कितने भाग हैं, आपको पढ़ाया जाता है विज्ञान। अभी इससे पहले आप हमको ये बताएंगे कि विज्ञान को हम क्यों पढ़ें, क्योंकि हमको पढ़ाया जाता है, विज्ञान तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि हम विज्ञान को क्यों पढ़ें। इस शब्द का आप हमको जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे हम बता भी दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने शब्दों में जवाब दीजिएगा। वैसे आपको पता है, यहाँ से डाल लेते हैं हम तो, कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। क्यों, इसका शब्दों का जवाब देंगे, और विज्ञान हम क्यों पढ़ें, विज्ञान हम क्यों पढ़ें, इस 2 शब्दों का हमको जवाब दीजिएगा। विज्ञान हम क्यों पढ़ें, विज्ञान हम क्यों पढ़ें, और विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, विज्ञान को 3 भागों में क्यों बांटा गया है। इन 2 शब्दों का आप हमको जवाब देंगे, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। विज्ञान के यहाँ से हम आगे देखेंगे विज्ञान के कितने भाग होते हैं, ये देखेंगे। यहाँ से आपको देखिए दिख नहीं रहा है क्या साल, यहाँ से हम देखिए विज्ञान परिभाषा दिख नहीं रही है आपको। यहाँ से हम फिर से लिख देते हैं इसको, सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वैसे आपने सुन लिया है तो आप लिख लिए होंगे, वैसे हम लिख भी देते हैं। यहाँ से हम आगे लिख भी देते हैं, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ से हम आगे देखेंगे, यहाँ से हम आगे देखेंगे, होता है सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। विज्ञान को हमारे शब्दों का जवाब है, विज्ञान को हम क्यों पढ़ें, देखिए विज्ञान हमारा सब्जेक्ट क्यों बनाया है। तो यहाँ से हम देखेंगे विज्ञान हमारा सब्जेक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए हमारे वैज्ञानिक कौन, विज्ञान में कौन होते हैं, वैज्ञानिक। विज्ञान में कौन होते हैं, वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जैसे जैसे देखिए अभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें नहीं देखते हैं जब, तो हमारे माइंड में आता है ना, हमारे माइंड में आता है ये चीज़ क्या है। कभी कभी हम लोग सोचते लगते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी चीज़ों पे सोचते हैं तो जो हमको लगता है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। जैसे जैसे तो इसी प्रकार देखिए हमारे क्या थे, वैज्ञानिकों ने विशेष प्रकार से जब ये चीज़ें देखी तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में सारी चीज़ें, हमारे ब्रह्मांड में सभी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी मतलब कि जैसे आप एक कमरे में हैं, एक कमरा मान के चलिए वो आपका संसार है, मान के चलिए आपका कमरा है, एक कमरा है, एक कमरा में आपका पूरा ब्रह्मांड है। इसी ब्रह्मांड में आपका चेयर होगा, टेबल होगा, और उसके बाद बुक्स होंगी, बेड होगा, और तमाम चीज़ें होंगी। तो आपको दिख रहा होगा ना कि सर ये बुक अलग दिख रही है, इससे बुक की दूसरी मटेरियल्स बनी है, ये बेड दूसरे मटेरियल्स बना है, और ये टेबल दूसरे से, ये कुर्सी दूसरे से, और ये रूम जो बना है ये रूम दूसरे चीज़ से बना हुआ है। आप सोचेंगे कि इन सब में कुछ भिन्नता तो है, कुछ भिन्नता तो है,
तो इसी चीज़ को उन्होंने अलग तरीके से क्या किया, इसी चीज़ को उन्होंने, हमने कहा ना विज्ञान का मतलब ही होता है विशेष ज्ञान। तो इसी भी चीज़ को उन्होंने अच्छे तरीके से, इसी चीज़ को अच्छे तरीके से मतलब विशेष तरीके से, मतलब विज्ञान को इन्होंने 3 भागों में बांटा। विज्ञान को कितने भागों में बांटा? विज्ञान को 3 भागों में बांट दिया। विज्ञान को 3, क्योंकि उनको विशेष ज्ञान प्राप्त करना था किसी भी चीज़ के बारे में। और बहुत ज़्यादा करते तो जब सब विज्ञान एक ही में रहता तो इतना विधिवत अच्छा ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। इसी विज्ञान को इन्होंने 3 भागों में बांटा। 3 भागों में पहले बांटा, पहला बता भौतिक विज्ञान। क्या बता? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान, भौतिक मतलब भौतिक, यहाँ पे क्या है? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और यहाँ पे जीव विज्ञान। इसको कहते हैं फिजिक्स, इसको कहते हैं फिजिक्स, और इसको कहते हैं केमिस्ट्री, और इसको कहते हैं बायोलॉजी, इसको कहते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब यहाँ से भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यहाँ से भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं हम देखेंगे, और रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटने की जरूरत इसलिए पड़ी, आपसे पूछा जाए विज्ञान को 3 भागों में बांटने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वैज्ञानिकों को किसी भी चीज़ के बारे में विशेष तरीके से ज्ञान प्राप्त करना था। विशेष तरीके से ज्ञान प्राप्त करना था मतलब कि देखिए, कभी कभी आप अब यही देखिए, इसमें अंतर नहीं दिख रहा है। भौतिक विज्ञान का मतलब कि कोई चीज़ भौतिक रूप से, और जीव विज्ञान मतलब कि जिसमें जीव है। तो जैसे अभी आप देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पृथ्वी, हमारे ब्रह्मांड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जीव है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जीव नहीं है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं, कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं लेकिन वो स्थिर हैं। तमाम चीज़ें हो रही हैं हमारे संसार में। तो इन चीज़ों को कैसे अध्ययन किया जा सकता है? इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने या हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, तमाम अध्ययनकारियों द्वारा विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब देखिए, भौतिक विज्ञान में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और जीव विज्ञान में। अच्छा, हम कहेंगे सर ये बताइए भौतिकी क्या है? तो देखिए, भौतिकी का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में भौतिक रूप से ज्ञान प्राप्त करना। किसी भी चीज़ के बारे में आप लोग जो बोल रहे हैं वो लिख भी सकते हैं। किसी भी चीज़ की भौतिक रूप का अध्ययन, किसी भी चीज़ की भौतिक रूप। आप कहेंगे सर आप भौतिक रूप का अध्ययन करो, लेकिन यही चीज़ें नहीं बताया जाता। भौतिक रूप का अध्ययन, किसी भी चीज़ की भौतिक रूप का अध्ययन हम लोगों को बेसिक छोटी छोटी चीज़ें कोई बताता ही नहीं। हम आपको बस लिखा दिया जाता है भौतिक विज्ञान विज्ञान की शाखा, जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा तथा उसके स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, द्रव्य तथा उसके प्रकृति का अध्ययन करते हैं। द्रव्य के बारे में बताया नहीं जाता, द्रव्य हमको पूछ लिया जाता है, बता नहीं पाते द्रव्य क्या होता है, यही चीज़ होता है। तो यहाँ से देखिए कि अब भौतिक रूप का अध्ययन किया जाता है। हम कहेंगे सर भौतिक रूप का मतलब क्या होता है? क्योंकि देखिए, आपको छोटी छोटी बातें नहीं बताओगी तो आपका बेसिक कमजोर रहेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हुए चलिए। देखिए, भौतिक रूप में आप हमेशा याद रखिएगा, जब किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन और उसके बाद आकार, आकृति, इन सब की बात किया जाए, मतलब कि जो आपको भौतिक रूप से दिख रहे हैं। देखिए, जैसे कभी कभी कहते हैं ना भौतिक मतलब होता है फिजिकल, इसी से रखा गया फिजिकल। जैसे कहते हैं फिजिकल, भौतिक मतलब फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल रूप से, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इनका फिजिकल क्लियर हो गया। कभी कभी कोई आर्मी में जॉब कर रहा होता है, दौड़ रहा होता है, और कोई भी फ्रेंड्स होते हैं जो रेस कर रहे होते हैं, तो उनकी हम लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं ना कि इनका फिजिकल अच्छा है। फिजिकल अच्छा है मतलब इनका रेस अच्छा है, इनकी लंबाई अच्छी है, इनकी हाइट अच्छी है, इनका जो आयतन, आकार, सारी चीज़ें, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है भौतिक रूप। मतलब किसी भी चीज़ की भौतिक रूप का अध्ययन करेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार, आयतन, इन सब के बारे में बात करेंगे तो हमारा होता है भौतिक रूप। अभी देखिए एग्जाम्पल से समझाएंगे, देखिए कैसे समझ आएगा। अब यहाँ से देखिए केमिस्ट्री से जिसको कहते हैं रसायन। अब देखिए, रसायन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। हमने कहा कि कोई भी चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, वही होता है केमिस्ट्री। किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है, यही जब हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यही हमारा हो जाता है रसायन विज्ञान, ठीक है। जिसको कहते हैं किसी चीज़ से मिलकर बनी हुई है, मतलब हमको परिभाषा लिखा जाता है बहुत रसायन विज्ञान के बारे में कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी चीज़ के रासायनिक संगठन का मतलब कि वो किस संगठन उसका कैसा है, वो जिस चीज़ से मिलकर संगठन का मतलब कि वो उसका जो ग्रुप है। जैसे मान के चलिए हमारा संगठन की बात करें, मतलब ये मान के चलिए कुछ चीज़ है, ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ये किस चीज़ से मिलकर उसका संगठन कैसा है, ठीक है, इसका ग्रुप कैसा है। ये रासायनिक संगठन, संरचना, स्ट्रक्चर, मतलब ये किस कैसा दिखता है।
रासायनिक संरचना, ना कि आकार, रासायनिक संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। रासायनिक संगठन, रासायनिक संरचना तथा उनमें होने वाले अन्य क्रियाओं, मतलब कि कोई चीज़ कैसे है, कैसे बदल जा रहा है, इन सब के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, कुल मिला जुला के हमको इतना बस समझना है रसायन विज्ञान में कोई चीज़ कैसे बनी हुई है और किसी भी चीज़ से मिलकर वो और क्या नई चीज़ बना रही है। जब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो यही हमारी केमिस्ट्री होती है। और बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब आपको पता है कि जीव विज्ञान। जब हम यहाँ पे बायो को देखिए, बायो को 2 भागों में बांटते हैं, बायो को 2 भागों में बांटते हैं, बायोस एंड लोगोस। यहाँ से हम ये बायोस लोगोस होता है, यहाँ पे होता है लिविंग थिंग्स। बायोस का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। यहाँ पे देखिए इस स्टडी ऑफ, अब यहाँ पे लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स हो जाता है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मतलब कि जीव, सजीवों का अध्ययन हमारा बायोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ से हमको 3 परिभाषा निकल के आई, आप लिख लेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। भौतिक विज्ञान के बारे में लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी चीज़ के भौतिक रूप का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ से देखिए कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, हमसे पूछा जाता है जनक, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, भौतिक विज्ञान के जनक है, आप लिखेंगे न्यूटन। कौन है? न्यूटन। भौतिक विज्ञान का जनक है न्यूटन। अब यहाँ से देखिए केमिस्ट्री की, तो आप कहेंगे लेवासी। केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवासी। और केमिस्ट्री परिभाषा कैसे लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी चीज़ के रासायनिक संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी भी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्योन का मतलब होता है अन्य, मतलब कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यही होता है रसायन विज्ञान। और जीव विज्ञान आप लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, यही होता है हमारा बायोलॉजी। यहाँ से देखिए हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अध्ययन किया। आप कहेंगे सर ये बताइए विज्ञान, आपने कहा ना विज्ञान ही हमारा पूरा ब्रह्मांड है, हमारे पूरा ब्रह्मांड की जानकारी ही विज्ञान में आती है। तो सर आप कहेंगे सर ये देखिए ये भी तो हमारी ये मार्कर, मैं, ये पेन, ये बुक, ये सब सारी चीज़ें, ये बोर्ड, ये सब क्या है? विज्ञान का ही तो पार्ट है। अब कहेंगे सर इसमें विज्ञान में भौतिक विज्ञान क्या दिख रहा है सर, इस मार्कर में भौतिक विज्ञान क्या है, रासायनिक विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है? तो यहाँ से हम देखेंगे इस मार्कर में ही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जब हम इस मार्कर में इसके लंबाई, इसकी मोटाई, चौड़ाई, आकार, आयतन, इन सब की बात करेंगे कि ये मार्कर कितना लंबा है, इन सब की जब बात करेंगे केवल, तो ये हमारा होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है ये? भौतिक विज्ञान। अब आगे हम देखें केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो ये मार्कर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को किस किस चीज़ों से बनाया गया, इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा होता है रसायन विज्ञान। अब कहेंगे जीव विज्ञान सर, कहेंगे इसमें जीव है कि नहीं है, ये हमको देखना है कि जीव है कि नहीं है, यही हमारा होता है जीव विज्ञान। ऐसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलिए हम ही ले लेते हैं अपने ग्रुप पर। तो मान के चलिए सर हमारे अंदर भौतिकी क्या है, कहेंगे आप सर हमारे लोगों के अंदर भौतिकी क्या है, तो कहेंगे कि हमारे भौतिक रूप मतलब कि हमारे रंग रूप का अध्ययन करना, हमारी लंबाई कैसी है, हमारी हाइट कैसी है, ये सब की जब हमारी बात करेंगे, इन सब की जब हम अध्ययन करते हैं, अपनी आकृति कैसी है, हमारा शेप कैसा है, इन सब की जब हम बात करते हैं कि हमारा होता है भौतिक रूप। अब हम रासायनिक रूप के बारे में बात करेंगे, तो रासायनिक रूप का मतलब कि हमारे अंदर जो तमाम क्रियाएं हो रही हैं, जैसे हमारे अंदर पाचन क्रिया हो रहा है, भोजन खा रहे हैं, हमने कहा ना अन्योन क्रियाओं करते हैं, पाचन हो रहा है, हम किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, हमारा जो ऑर्गन है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये सब सारी चीज़ें, ये सब किससे बना हुआ है, हमारे जो अंग हैं ये सब किससे बना हुआ है। अब यहाँ से देखिए जीव विज्ञान हम देखेंगे, बायोलॉजी में हम देखेंगे, तो बायोलॉजी में आपको पता है कि जीव करते हैं। तो हमारा जो शरीर है, हमने कहा भौतिक विज्ञान में सबसे पहले, तो हमारे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में बात करेंगे, रंग रूप की बात करेंगे, रसायन विज्ञान में हमारा शरीर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, हमारे अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे, तो हमारा रसायन विज्ञान होता है। जीव विज्ञान मतलब कि हम जीवित प्राणी हैं कि निर्जीव प्राणी हैं, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा होता है जीव विज्ञान। अब यहाँ से देखिए जीव विज्ञान को देखने के बाद यहाँ से हमारा अब चैप्टर स्टार्ट होता है। अब यहाँ जनक की हम बात करें तो जनक होते हैं न्यूटन और इसके होते हैं लेवासी। और बायोलॉजी के जनक कौन होते हैं बताइए, बायोलॉजी को कौन जनक होते हैं, यहाँ पे आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे बायोलॉजी को कौन जनक होते हैं, यहाँ पे आप हमको बताएंगे, ठीक है। वैसे बता देते हैं यूक्रिस्टस होते हैं, यहाँ रखिएगा यूक्रिस्टस होते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं, यहाँ से हम आगे देखते हैं, यहाँ से हम आगे देखते हैं। और थोड़ी सी तबीयत की वजह से क्लास में प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, सारी चीज़ें सही हो गई है। अब इस चीज़ को काफ़ी चीज़ें बढ़ाया जाएगा, आप लोग निश्चित परेशान न हो।
निश्चिंत रहें और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन किया जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे, आगे देखेंगे प्रकाश। क्या होता है प्रकाश? हमारे चैप्टर का नाम है, लिखेंगे पहले सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे प्रकाश। अब यहाँ लिखेंगे परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या लिखेंगे? परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले हमको देखिए चैप्टर के बारे में समझना है कि हमारे चैप्टर का नाम इस प्रकार क्यों है और ये होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक शब्द दिख रहा होगा प्रकाश। क्या दिख रहा होगा? प्रकाश। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? जिसको कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। इंग्लिश में कहते हैं लाइट। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। तो देखिए प्रकाश हम जानेंगे कैसे। देखिए प्रकाश के माध्यम से आज के समय आपको पता है तमाम चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? जैसे कि सोलर कुकर आता है। सोलर कुकर आता है, जो सोलर कुकर में प्रकाश को क्या किया जाता है, एक जगह इकट्ठा करके यहाँ से खाना बना लिया जाता है। खाना बना लिया जाता है एक जगह, प्रकाश को इकट्ठा करके लेंस का प्रयोग करके यहाँ से खाना बना लिया जाता है, कुकर से खाना बना लिया जाता है। तो यही होता है प्रकाश। तो हमारा प्रकाश जो होता है, तो प्रकाश हमको है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा इस प्रकार है क्योंकि देखिए प्रकाश से हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश हमारा देखिए ऊर्जा का स्रोत इसलिए, जैसे देखिए पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश का प्रयोग कर रहे हैं। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश का प्रयोग कर रहे हैं, और हम भी मानव जीव लोग उसको एक ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आपको ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम कोई वस्तु देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम कोई वस्तु देख सकते हैं। लेकिन नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, एकदम अच्छा नोट्स तैयार करिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम कोई वस्तु देख सकते हैं। जिसके द्वारा हम कोई वस्तु देख सकते हैं। जिसके द्वारा हम कोई वस्तु देख सकते हैं। ये होता है हमारा प्रकाश का डिफिनेशन। तो जिसके द्वारा हम कोई वस्तु देख सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हमसे पूछा जाता है, देखिए चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रकाश क्या है, तो हम कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है? ऊर्जा कैसे है का मतलब ये है जैसे इससे हमको बहुत सोर्सेज प्राप्त है। जैसे प्रकाश के द्वारा देखिए पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश से हम लोग सोलर पंप के द्वारा हम लोग ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, और प्रकाश के माध्यम से तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। इस प्रकार से प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा द्वारा। आपको पता है अंधेरे में हमको कोई चीज़ दिखाई नहीं देता। अंधेरे में हमको कोई चीज़ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति में, मतलब प्रकाश जहाँ नहीं रहेगा वहाँ पे हमको कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो प्रकाश को क्या कहेंगे? प्रकाश के द्वारा ही हमको कोई वस्तु दिखाई देती है। बिना प्रकाश के हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं दे सकती। इस चीज़ को याद रखिएगा। बिना प्रकाश के हमको कोई वस्तु नहीं दिखाई दे सकती। तो यहाँ से हमने देखा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो जिसके द्वारा हमको कोई वस्तु दिखाई देती है। अब हमने कहा अंधेरे में हमको कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है, लेकिन क्या होता है, अब यहाँ से आप पूछेंगे सर तब हमको कैसे दिखाई देता है प्रकाश। देखिए क्या होता है, जब प्रकाश होता है, क्या होता है, जब प्रकाश आता है कहाँ से आता है? सोर्स से आता है। सोर्स मतलब जैसे मान के चलिए सोर्स क्या होता है, सोर्स क्या होता है ये सब बताएंगे बाद में। तो आपको पता है सूर्य एक प्रकार का भी तो सोर्स मतलब कि जहाँ से प्रकाश होकर आता है। मान के चलिए सूर्य से प्रकाश होकर आता है, तो ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सूर्य से प्रकाश आता है, मान के चलिए इस वस्तु के पड़ा, ये मान के चलिए कोई वस्तु है। क्या है? ये कोई वस्तु है। ये कोई वस्तु है, इस पर प्रकाश पड़ा। अब इसको प्रकाश पे पड़ा, जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, ये टकरा के यहाँ से क्या होगा, टकराएगा। टकरा के क्या होगा, चारों दिशा में फैल जाएगा। क्योंकि पता है आपको प्रकाश आएगा तो फैलेगा। मान के चलिए यहाँ पे हम खड़े, कौन खड़ा है, आप खड़े। यहाँ पे जब आप खड़े हैं, ये प्रकाश आपको टकरा के आपको क्या होगा, ये आँखों में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? आपके आँखों में। जब आपके आँखों में पड़ेगा तो आपको ये वस्तु दिखाई देगी। आपको क्या होगा कि आपको ये कोई वस्तु दिखाई देगी। अगर ये प्रकाश यहाँ से टकरा कर आपकी आंखों में नहीं आएगा तो आपको कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो आपको पूछा जाए कि अगर हमको कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है, तो आप कहेंगे सर कि सूर्य के द्वारा जब प्रकाश आता है तो प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ता है उस वस्तु से प्रकाश, हमने क्या कहा कि सूर्य से जब प्रकाश की किरण आती है तो उस वस्तु पर पड़ती है, जब मतलब जिसको हमको देखना होता है उस वस्तु पर पड़ती है, उस वस्तु से
पर पड़ने के बाद हमारे आँखों पर परावर्तित होती है। परावर्तित मतलब कि वहाँ से टकरा करके हमारे आँखों पर वो प्रकाश आता है, तब उसके द्वारा हमको वो चीज़ें दिखाई देती है। आगे समझ में, कोई चीज़ हमको इसलिए दिखाई देती है क्योंकि परावर्तन के कारण। प्रकाश परावर्तन का मतलब होता है टकराना, परावर्तन मतलब होना है टकराना। तो यहाँ से हमने देखा प्रकाश क्या है। प्रकाश हमको कोई चीज़ क्यों दिखाई देती है, किस रीजन से दिखाई देती है, किस चीज़ को हमने समझिए। देखिए यही बेसिक चीज़ें हम लोगों को नहीं बताई जाती, ये बेसिक चीज़ें हम लोगों को नहीं बताई जाती, और हम लोगों का जो सब्जेक्ट होता है वो वीक हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि हमारा लाइट चैप्टर बहुत वीक है। नहीं, वीक कैसे होगा, हम अच्छे से पढ़ेंगे तो वीक होने ही नहीं देंगे। तो यहाँ से हम आगे देखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसके द्वारा हम कोई वस्तु देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए प्रकाश का, हम यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो सब अगला हेडिंग हम लिखेंगे प्रकाश के गुण। क्या लिखेंगे, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में हम लिखेंगे प्रकाश, पहले सबसे पहले बात, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह भी उसका गुण है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में चल सकता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चल सकता है, मतलब कि प्रकाश सीधी रेखा मतलब सीधी रेखा में, सरल रेखा में, ऐसे प्रकाश सीधी रेखा में चल सकता है, सीधी रेखा में चल सकता है। और उसके बाद अब अगर तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश द्वैती प्रकृति क्या होता है। प्रकाश द्वैती प्रकृति का मतलब होता है, द्वैती प्रकृति का मतलब होता है कि इसकी दो प्रकृति होती है। द्वैती प्रकृति क्या होता है, मतलब कि दो प्रकार का व्यवहार करता है, द्वैती प्रकृति का होता है। आप कहेंगे सर द्वैती प्रकृति क्या क्या, दो प्रकार का व्यवहार कहाँ पे करता है। दो प्रकार के व्यवहार आप याद रखेंगे, एक बार तो वो सीधी रेखा में चलता है, एक बार तो वो सीधी रेखा में चलता है, और दूसरा प्रकाश क्या होता है, तरंग के रूप में भी चलता है। तरंग मतलब कैसे, तरंग क्या है, तरंग के रूप में भी चलता है, तरंग के रूप में भी चलता है, आपको याद रखना है, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। यहाँ से हम प्रकाश के बारे में लिख लेंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, और उसके बाद प्रकाश सीधी रेखा में चल सकता है, और उसके बाद क्या है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति क्या होता है। द्वैती प्रकृति का मतलब आप कहेंगे सर एक सीधी रेखा में चलता है और एक तरंग के रूप में चलता है। अब यहाँ से पांचवा हम देखेंगे प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब निर्वात मतलब जहाँ पे हवा की अनुपस्थिति हो, सब कुछ अनुपस्थित है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कहेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸। अब यहाँ से हम अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ निर्वात प्रकाश की चाल, अब यहाँ से हम 6वां पॉइंट देखेंगे। निर्वात प्रकाश की चाल के बाद हम देखिए कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, कांच में प्रकाश की चाल होती है, कांच में प्रकाश की चाल होती है, कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸। क्या होते हैं, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहाँ से हम अगला पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से हम 7वां पॉइंट याद रखेंगे प्रकाश का। उसके बाद जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में देख लीजिए जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 क्या होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो हमने 7 गुण लिख लिए, और उसके बाद हम यहाँ से हम देख लेते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश मतलब ये प्रकाश हमको देखता है, दृश्य प्रकाश का यहाँ से देखेंगे हम दृश्य प्रकाश का, मतलब कि दिखने वाले प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ये सब के बारे में सब चैप्टर में कंप्लीट किया जाएगा। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 7800 यहाँ से देखिए दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है।
दृश्य प्रकाश का तरंग। आपसे देखिए पूछा जाता है, आप याद रखें दृश्य प्रकाश का तरंग क्या होता है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अब यहाँ पे देखिए आगे हम यहाँ से देखेंगे प्रकाश के गुण के बाद, अब आगे हम देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे प्रकाश, प्रकाश के बाद हम यहाँ देखेंगे प्रकाश के गुण के बाद हम देखेंगे आँख, क्या देखेंगे आँख, क्योंकि प्रकाश हमारी आँखों पर पड़ता है तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो हमको जानना चाहिए यहाँ क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा आँख के बारे में हमको बेसिक में छोटे छोटे तरीकों पर पूरा एकदम फोकस करते हुए चलना है। आपको जो चीज़ नहीं समझ आती है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आपको उस चीज़ का रिप्लाई किया जाएगा। यहाँ से देखेंगे आँख, क्या होती है आँख, हम देखेंगे आई, क्या देखेंगे आई। तो प्रकाश के बाद आँख के बारे में देखेंगे आँख, आँख क्या करेंगे, प्रकृति द्वारा प्रदत्त, मतलब प्रकृति द्वारा दिया गया है। प्रदत्त का मतलब थोड़े से हिंदी शब्दों के याद ध्यान दिया, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, ठीक है, प्रदत्त प्रकृति के द्वारा प्रदत्त यह एक यंत्र होता है, यह एक यंत्र होता है जिस पर प्रकाश का प्रभाव होने से, प्रकाश प्रभाव में प्रकाश आता है, हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। यही हमारा परिभाषा होता है, कोई वस्तु हमें दिखाई देता है, यही हमारा परिभाषा हो गया किसका, आँख का। तो हमसे पूछा जाता है किसे कहते हैं, आप कहेंगे प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक यंत्र है, यह एक यंत्र है, ठीक है, जिसके द्वारा, तो जैसे अगर हमारे पास प्रकाश हो और आँख ना हो तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते, और हमारे पास आँख हो और प्रकाश ना हो तो हम कोई चीज़ नहीं देख सकते। इस चीज़ को याद रखिएगा, आँख और प्रकाश दोनों का होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार आँख इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार प्रकाश इंपॉर्टेंट है, और प्रकाश जिस प्रकार इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार आँख इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम आगे देखेंगे प्रकाश के बाद अगला हम यहाँ से देखेंगे प्रकाश के स्रोत। अपने कहा ना, अब देखेंगे हम आगे प्रकाश के स्रोत, हम आगे देखेंगे प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, मतलब प्रकाश के स्रोत है, प्रकाश के स्रोत। तो देखिए आप बुक अपने पास रखेंगे, बुक से भी आप यहाँ से देखेंगे तो हमारी सारी हेडिंग एक क्रमवाइज मिलती रहेगी। बुक अपने पास रखेंगे तो क्योंकि देखिए हमारे पढ़ाने का यही तरीका है कि हम बुक के साइड से चलते, क्योंकि बच्चे अपने साथ बुक को रखें तो उन्हें लगे हाँ हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब आपको पूरा समझाते चल रहे हैं। यहाँ से देखिए प्रकाश के स्रोत, क्योंकि देखिए अभी हमको जब पता नहीं होता ना तो हमको लगता है कि यार क्या चीज़ें हैं। यहाँ देखिए प्रकाश के स्रोत, मतलब प्रकाश के स्रोत में कहाँ से प्राप्त होता है प्रकाश, तो कहेंगे सर देखिए प्रकाश के स्रोत। अब देखिए प्रकाश के स्रोत में अब हमको दो चीज़ें मिलती हैं, प्रकाश के स्रोत में हमको दो चीज़ें, एक होता है प्राकृतिक स्रोत होता है, मतलब जो प्रकृति से मिलता है, और एक होता है मानव निर्मित। क्या होता है, मानव निर्मित। अब कहेंगे सर प्राकृतिक में क्या आ जाएगा, तो प्राकृतिक में हो जाएगा जैसे सूर्य, क्या हो जाएगा, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, जो भी सारी चीज़ें चमकती हैं ये प्राकृतिक होती है। क्या होती है, प्राकृतिक। जो भी सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, ग्रह हो गया, ये सब क्या हो गया, प्राकृतिक स्रोत। अब कहेंगे सर मानव निर्मित स्रोत, यहाँ मानव निर्मित स्रोत में हम देखेंगे तो मानव, जैसे हम लोग मानव लैंप तो मानव ने बनाया हुआ है। प्राकृतिक मतलब कि जो प्रकृति से मिला है, मानव निर्मित का मतलब कि जो लैंप, जैसे मानव निर्मित या कृत्रिम स्रोत भी कहते हैं, इसको कहते हैं कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत का मतलब कि जो मानव ने बता, जैसे लैंप होता है, जैसे घर में लगा बल्ब होता है, मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती का क्या होता है, लालटेन होता है। आपको एग्जाम्पल में पूछा जाता है प्राकृतिक स्रोत है कि मानव निर्मित। तो यहाँ से याद रखना हमको प्रकाश के दो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत, जिसको कहते हैं कृत्रिम स्रोत। यहाँ से हम आपको लिखेंगे प्रकाश के स्रोत, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे। अब प्रकाश के स्रोत के बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, प्रकाश के स्रोत के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे प्रकाश के गुण हो गया, प्रकाश के स्रोत हो गया। अब यहाँ से हमारा अगला हेडिंग जो होगा, अब यहाँ से हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से हम क्या देखेंगे, मानव निर्मित हो गया। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्रदीप रोशनी, आदित्य रोशनी। प्रदीप रोशनी, आदित्य रोशनी क्या होती है, यहाँ से हम देख लेते हैं प्रदीप रोशनी, आदित्य रोशनी।
प्रदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दो प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं। अदीप्त वस्तुएं, प्रकाश के कंडीशन में वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती है। कैसी? प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त मतलब कि जो स्वयं से, वे वस्तुएं, यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। स्वयं के प्रकाश मतलब जिसको दूसरे का प्रकाश नहीं चाहिए होता, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जैसे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित मतलब कि सूर्य, सूर्य को कोई प्रकाश देता थोड़ी ना, सूर्य को कोई प्रकाश नहीं देता है। क्या होती है? स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो इनको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जैसे आप कहेंगे सर प्रदीप्त वस्तु में क्या क्या आ जाएंगे, तो यहाँ से हम बताएंगे। देखिए प्रदीप्त वस्तु में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रदीप्त वस्तु में आपको याद रखना है। प्रदीप्त वस्तु में जैसे देखिए सूर्य, क्या होता है? सूर्य, सूर्य क्या होता है? उसके बाद मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। उसके बाद लालटेन, इन सबका खुद का प्रकाश होता है, ऐसा नहीं कि दूसरे के माध्यम से। ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु वही वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से, वही वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से, वही वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। वही वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से, वस्तु जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उन्हें कहते हैं अदीप्त वस्तु। उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु में जैसे क्या हो जाता है? अदीप्त मतलब जैसे अदीप्त बताएंगे सर, तो अदीप्त में वो वस्तुएं आ जाती हैं जो स्वयं से प्रकाश, जैसे चंद्रमा। क्योंकि आपको पता है जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य जब प्रकाश देता है तो क्या पड़ता है? सूर्य हमारा प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तब हमको चंद्रमा यहाँ से दिखाई देता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अदीप्त स्रोत है। देखिए, और उसके बाद चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गए, तारे हो गए, ये सब क्या है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गए, तारे हो गए, ये क्या होते हैं? ये चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, ग्रह हो गए, ये सब क्या होते हैं? दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब यहाँ जैसे मनुष्य क्या होता है? जैसे हम लोगों को प्रकाश नहीं पड़ता तो हमारा खुद का प्रकाश थोड़ी है। मनुष्य हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया, टेबल मेज कुर्सी, इन सब की जो हम बात करेंगे, ये क्या होता है? ये होता है हमारा अदीप्त वस्तु। क्या होता है? अदीप्त वस्तु। यहाँ से हमने आँख देखा, आँख के बाद हमने देखा प्रदीप्त वस्तु देखा, अदीप्त वस्तु देखा। यहाँ से हम देखेंगे, अब यहाँ से हम आगे देखेंगे माध्यम की बात करेंगे। यहाँ से हम माध्यम की देख लेते हैं, माध्यम की बात करेंगे। माध्यम क्या होता है? यहाँ से माध्यम के बारे में बात करेंगे तो माध्यम तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी। यहाँ से हम माध्यम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? माध्यम। पहला होता है पारदर्शी, पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, और तीसरा होता है अल्पपारदर्शी। अल्पपारदर्शी। और यहाँ से देखेंगे प्रकाश का परावर्तन में पारदर्शी में देखेंगे। पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है ऐसा स्रोत, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार हो जाता है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार हो जाता है। आप पूरा एक तरफ से नोट्स बनाते चलिएगा, जिसमें प्रकाश आर पार हो जाता है, प्रकाश आर पार हो जाता है। आप कहेंगे आर पार हो जाने का मतलब क्या है? कि ऐसा कोई चीज़ लीजिए, ऐसा कोई चीज़ लीजिए जिसमें से प्रकाश इस साइड से उस साइड चला जाए। और यहाँ से अपारदर्शी, अपारदर्शी। अब कहेंगे सर अपारदर्शी उदाहरण अभी बता रहे हैं। अपारदर्शी देखिए, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें क्या होता है? प्रकाश, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जा पाता, जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जा पाता, आर पार नहीं जा पाता। अब यहाँ देखिए अल्पपारदर्शी, अल्पपारदर्शी देखेंगे ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश थोड़ी मात्रा में, मतलब थोड़ा सा, थोड़ी मात्रा में आर पार जा पाता है।
क्या होता है, थोड़ी मात्रा में आर पार जा पाता है। यहाँ से क्या हमने देखा कि थोड़ी मात्रा में आर पार जा पाता है। यहाँ से हम देखेंगे तो पारदर्शी में समाधान से प्रकाश आर पार होगा। अब कहेंगे सर पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है, जैसे आपका क्या ले लीजिए, कांच ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कांच ले लीजिए। कौन सा, जैसे जो जिसमें दूसरे साइड पेंट ना हो। या तो क्या ले लीजिए, जैसे मान के चलिए ऐसा कोई चीज़ लीजिए जिसमें इस प्रकार, जैसे बॉटल, मान के चलिए आप प्लास्टिक की बॉटल लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लास्टिक की बॉटल लेंगे तो आप देखिए लाइट जलाएंगे तो प्रकाश इस साइड से उस साइड चला जाता है। और कोई चीज़ ले लीजिए, ऐसा कोई चीज़ लीजिए जिसमें प्रकाश आर पार चला जाता है। अब कहेंगे सर पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी का मतलब होता है कि जिसमें से आर पार नहीं जा पाता। अब आप ये बताइए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने स्टील का बर्तन ले लिया, स्टील का मान के चलिए हमने क्या ले लिया, जग ले लिया, स्टील का जग ले लिया। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर प्रकाश करेंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं, अपारदर्शी। अल्पपारदर्शी का मतलब क्या होता है, अल्पपारदर्शी का मतलब होता है जिसमें प्रकाश थोड़ा सा आर पार जाता है, जिसमें से प्रकाश थोड़ा सा आर पार जाता है। जैसे मान के चलिए अभी हम कागज़ ले लें, देखिए अभी हम इस पर लाइट जलाते हैं, थोड़ा सा प्रकाश ऐसा लगता है उस साइड जा रहा है। और अभी या तो इसको क्या करिए, तेल में डिगो दीजिए और तेल में डिगोने के बाद देखिएगा और प्रकाश लाइट जलाइए तो थोड़ा थोड़ा जाता हुआ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा माध्यम के बारे में हम बात करा। पारदर्शी होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, अपारदर्शी माध्यम होता है और अल्प पारदर्शी माध्यम होता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, पारदर्शी माध्यम होता है, अल्प पारदर्शी होता है और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी। इसके बाद हम यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम इस प्रकार अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे, अब देखिए हमारा जो अगला हेडिंग है पारदर्शी अपारदर्शी क्या हो गया। अब देखिए हम यहाँ से देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ से हम आगे हेडिंग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ये पेपर में पूछा जाता है। देखिए मैं आपको नोट करवाता चलूँगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उसी प्रकार, जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ उसी प्रकार हमेशा आप टिक लगाते चलें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप परीक्षा में समझ पाएंगे कि लास्ट समय हमको क्या क्या टॉपिक देख के जाना है, हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन हम देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन यहाँ से देखिए आपको मतलब कि वर्तन का मतलब हो रहा है परावर्तन, मतलब कि टकराना। परावर्तन का मतलब होता है टकराना, याद चीज़ रखिएगा। परावर्तन का मतलब होता है टकराना, मतलब कि प्रकाश जब किसी भी चीज़ से टकराती है, मतलब कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश मतलब कि जैसे देखिए हम लोग को पता है कि प्रकाश कहाँ से आता है, सूर्य से। कहाँ से आता है, सूर्य से आता है। यहाँ से मान के चलिए सूर्य से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है, सूर्य से प्रकाश आएगा, कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसको हम क्या कहेंगे, चिकना तल। क्या कहेंगे, चिकना तल। आपको पता है कि जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश आता है और नीचे किसी ऐसे तल से टकराता है, इससे ऐसे जो उसकी दूसरी साइड क्या होता है, ऐसे किसी तल से टकराता है। प्रकाश आया, प्रकाश आके और यहाँ पे टकरा के इधर चला गया, टकरा के वापस चला गया। तो यहाँ पे देखिए हमको समझ में आ रहा है माध्यम। यहाँ पे हमने कहा प्रकाश का परावर्तन हम कहेंगे जब प्रकाश की किरण आती है और टकरा कर उसी माध्यम में, जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ती है। परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, क्या होता है, किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह टकरा कर उसी माध्यम में वापस लग जाती है। टकरा कर उसी माध्यम में, आप कहेंगे सर उसी माध्यम में, मतलब उसी माध्यम में आप बताएंगे, उसी माध्यम में वापस लग जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की घटना को कहते हैं, प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन यहाँ से हम देखेंगे। यहाँ से देखिए हमको समझना है, हम कहा जब किसी वस्तु पर, यहाँ वस्तु को भी पर पड़ती तो वह टकरा गई, यहाँ पे टकराई ना, टकरा कर उसी माध्यम में। माध्यम मतलब कि उसी माध्यम मतलब कि आपको समझ में आ रहा होगा कि उसी माध्यम मतलब कि जैसे देखिए हमने अभी बताया ना कि कोई चीज़ ऐसी हो जो
प्रकाश एक पार से दूसरे पार, मतलब कि आपको इतना समझना है कि जब तक कोई चीज़ के लिए एक लाइन नहीं बनेगी, अगर मान के चलिए यहाँ पे लाइन खींच दें, हम एक ऐसे बॉक्स है और हम यहाँ पे लाइन खींच दें, आपसे हम कहेंगे कि इसके कितने भाग हैं, तो कहेंगे सर एक ये है एक ये दो, मतलब आपको समझ में आएगा यहाँ पे दो माध्यम है, एक ये माध्यम हो गया एक ये माध्यम हो गया, मतलब प्रकाश यहाँ आए और इधर चला जाए, अगर दूसरे में ना जाए, तो यही मतलब होता है। ऐसे ही समझिए, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, वस्तु भी रखी है और यहाँ से प्रकाश आया और टकरा के वापस चला गया, तो मतलब कि जब तक ये पहला माध्यम होता है, इस लाइन के ऊपर साइड जितना भी है वो पहला माध्यम होता है, इस साइड जो है ये दूसरा माध्यम होता है। हमने कहा जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो आई, प्रकाश आ गई आई और उसके बाद यहाँ से टकरा कर वापस चली गई, तो प्रकाश के उसी माध्यम में, इसी माध्यम है ना, इसी माध्यम मतलब कि इसी साइड है, तो प्रकाश आई और टकरा कर वापस चली गई, और उसी को इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कहेंगे सर प्रकाश का परावर्तन, तो आपको पता है कि अभी देखिए, अगर हम आपको कह दें कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगर अपना हाथ ऐसे कर लें और आपसे पूछे ऐसे कर लें और हम कहें सर अब बताइए कितना एंगल का कोण पता है, नहीं बता पाएंगे ना। कहेंगे सर कितना, हमें नहीं पता। कहेंगे सर अगर यहाँ पे हम एक आधार बना दें, क्या बना दें, आधार, अब बताना होगा तो आप कहेंगे हाँ सर बता सकते हैं, ऐसे कर देंगे कहें कितने हैं उसका, ऐसे कर देंगे तो आप कहेंगे सर ये आधार बताइए तब ना ये चीज़ होता है। तो इस प्रकार एक आधार चाहिए होता है, ये आधार भी चाहिए होता है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लाइन खींचते हैं, क्यों लाइन खींचते हैं, आधार, क्योंकि हमको कोण नापना होता है। यहाँ से हम देखेंगे प्रकाश कितने कोण पे वापस गई, क्योंकि हमारा विज्ञान ये कहता है कि किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना, तो हम पहला चैप्टर पढ़े प्रकाश, तो हमको प्रकाश के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना है। तो प्रकाश में क्या क्या घटनाएं होती हैं, प्रकाश कैसे रहता है, प्रकाश के द्वारा हमारे संसार में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इन सब के बारे में प्रकाश से पढ़ेंगे। तो हमारा हेडिंग प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से देखेंगे जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश आई और यहाँ पर हम इसको कहते हैं, देखिए जब ये लाइन हम खींचते हैं तो इसको कहते हैं अभिलंब, क्योंकि लंब है तो इसको कह देंगे अभिलंब, क्या कह देंगे, अभिलंब। ये जा रही है इसको कह देंगे, देखिए ये आ रही है इसको कह देंगे आपतित किरण, क्या कह देंगे, आपतित किरण, क्या कह देंगे, आपतित किरण, मतलब आ रही है तो आपतित किरण और जा रही है तो परावर्तित किरण, मतलब कि जा रही है तो परावर्तित किरण, क्या हो गई, परावर्तित किरण, ठीक है। आ रही है तो आपतित किरण और जा रही है तो परावर्तित किरण। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कुछ कोण बनता हुआ दिख रहा है, कोण बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ से इस लाइन के इस साइड देखिए कोण बन रहा होगा इस साइड, यहाँ देखिए आपतित किरण है ना, आपतित किरण से जो कोण बनता है उसको कहते हैं आई, आ रही है तो आई और ये जा रही है तो आर, जा रही है तो आर, ये आपतित किरण हो गया आई, ये आपतन कोण हो गया, इसको आई को कहते हैं आपतन कोण, क्या कहते हैं, आपतन कोण, क्योंकि आने वाली किरण के द्वारा जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, और जो जाने वाले से कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण, क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। याद रखिएगा परावर्तन कोण मतलब आर और आपतन कोण का मतलब आई, अरे याद रखना है आपतन मतलब आई, अ से आई और आ से आपतन, यहाँ से आई और आर हो गया, और यहाँ पे आपको पता है इसका विलंब होता है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तक तल, मतलब कि यहाँ से कोई चीज़ परावर्तित हुई है, कोई चीज़ नहीं, प्रकाश, परावर्तक तल, इसको कहते हैं परावर्तक तल। और यहाँ पे ये देखिए पॉइंट्स होता है, तो यहाँ पे देखिए हमको समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन का मतलब यही होता है। ये चित्र बनाएंगे, आपतन कोण कि जब किसी वस्तु को प्रकाश पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ से देखिए आप हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे प्रकाश के दो नियम होते हैं, तो मतलब कि परावर्तन होता है तो क्या क्या होता है, इसके लिए दो नियम है। प्रकाश में मतलब कि अगर प्रकाश परावर्तन होगा तो इसके बाद होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन ये तो हमको पता है, लेकिन परावर्तन के बाद क्या होता है, यहाँ देखिए हमेशा याद रखिएगा। यहाँ देखिए हमने चित्र मिटा दिया, गलती कर दिया, यहाँ देखिए प्रकाश की तरह से कुछ था, ऐसे था, यहाँ था, ऐसे चित्र यहाँ से जा रहा है, यहाँ समझ आ गया। और इसको देखिए इस चीज़ को हमेशा भूलिएगा, इसको बनाना हमेशा जरूरी पेपर आ गई। अब यहाँ पे आई था, यहाँ पे आर था, इतना समझ आ गया। अब देखिए हमारा पहला नियम होता है प्रकाश का, हमारा परावर्तन नियम होता है। अब यहाँ से देखिए हमारा पहला नियम होता है, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब, तीनों एक ही तरह है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब। अविलंब क्या है, आपतित किरण आई है मतलब ये जो आ रही है, और परावर्तित किरण क्या है, जो ये जा रही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब, ये क्या है, अविलंब, क्या है अविलंब। ये देखिए एक ही तल में, एक ही तल पे तीनों है, ये भी, यही हमारा परावर्तन का पहला नियम हो जाता है।
यहाँ पे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा विलंब। आपतित किरण क्या होगा? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब। क्या? तथा विलंब, तथा विलंब, तीनों एक ही तरह, तीनों क्या होते हैं? एक ही तरह। कैसे? आपको दिख रहा होगा, तीनों एक ही तरह पर होते हैं। चित्र याद रहेगा, आप कर पाएंगे। अब याद रखिए, आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अगर दो भागों में बांटा जाता है तो आधा इधर होता है और आधा इधर। इसी प्रकार हमने इसको जब दो भागों में बांटा तो सीधी सी बात है, आपको पता होगा आई जितना होगा आर भी उतना होगा, आई जितना होगा आर भी होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, आई मतलब आपतन कोण, आई मतलब मैंने बताया था आपतन कोण, क्योंकि प्रकाश आ रही है और उससे जो कोण बन रहा है आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। क्योंकि हमने दो भागों में बांटते हैं तो दोनों चीज़ बराबर होती है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। कैसे बराबर होता है पता है, दो भागों में बांटेंगे बराबर है। यहाँ पे हो जाएगा कोण आई बराबर, कोण आई बराबर कोण आर, ये बराबर हो जाएगा। ये हमारा रीडिंग होता है। आपसे देखिए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, प्रकाश का परावर्तन तथा उसकी रीडिंग बताइए। प्रकाश का परावर्तन तथा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा आई मतलब आपतन कोण, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इस चीज़ को याद रखना है। यही होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकार यहाँ से देखिए प्रकाश का परावर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम आगे देखने से पहले एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। अब आगे अगली टॉपिक पे हम अभी कल बात करेंगे। यहाँ से हम आपतन कोण परावर्तन कोण को देखते हैं। हम आगे यहाँ से थोड़ा सा रिविजन करेंगे कि हमारा क्या होता है, हमें क्या क्या पता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से रिवाइज करेंगे तो हमको देखिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ा, यहाँ से रिवाइज करेंगे सबसे पहले, यहाँ से रिवाइज करेंगे सबसे पहले हमने बताया था विज्ञान। विज्ञान को हमने विज्ञान की परिभाषा बताई थी, हमने विज्ञान परिभाषा बताई थी। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। मैं विज्ञान के बारे में बताया था, विज्ञान की भाषा, विज्ञान के बारे में कहा था कि किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है। किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। यही देखिए लास्ट का सेशन आप लोग नहीं देखते हैं, सबसे नुकसानदायक होता है। किसी भी चीज़ को पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको रिविजन करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को रिविजन नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसी चीज़ को सुनना बहुत जरूरी है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए भौतिक, यहाँ पर हम देखेंगे विज्ञान, विज्ञान किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। दूसरी परिभाषा हमने लिखा है सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब भौतिक विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन संरचना, भौतिक विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के भौतिक रूप का अध्ययन करते हैं तथा भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान हम देखेंगे किसी भी पदार्थ के संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान हम देखेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, सजीव है कि निर्जीव है, इन सब के बारे में जब बात करते थे क्या होता है, बायोलॉजी होता है। तो भौतिक विज्ञान मतलब भौतिक विज्ञान के जनक हैं न्यूटन, और रसायन विज्ञान के जनक हैं, क्या नाम है उनका, लेवासी, और जीव विज्ञान जनक है अरस्तु। अभी हमने थ्री पिस्टस बताया था, थ्री पिस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के, जो कि बायोलॉजी का पार्ट है। तो उसको ध्यान रखिएगा कि अरस्तु है जो कि वनस्पति विज्ञान के हैं, और जीव विज्ञान के कौन है, अरस्तु हैं जीव विज्ञान के। अब यहाँ से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के बाद हमने सबसे अगला हेडिंग देखा था प्रकाश। तो प्रकाश की एक प्रकार की ऊर्जा हमने बताया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। उसके बाद हमने देखा प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में देखा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, पहला हेडिंग लिखा। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में चल सकता है, हमने लिखा। तीसरा पॉइंट हमने लिखा प्रकाश द्वैती प्रकृति क्या होता है, ये भी लिखा। चौथा हमने पॉइंट लिखा प्रकाश सीधी रेखा में चल सकता है, द्वैती प्रकृति मतलब प्रकाश तरंग के रूप में भी चल सकता है, ये भी लिखा हमने। और हमने बता लिखा निर्वात प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका 2 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे हमने लिखा प्रकट निर्वात के बाद कांस्य प्रकाश की चाल लिखा 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने लिखा जैव प्रकाश की चाल 2.25×10⁸
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रूट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हमने प्रकाश, अब उसके बाद हमने देखा प्रकाश का तरंग जो होता है 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होता है। अब इस प्रकाश के उसके बाद हमने यहाँ से देखा था, उसके बाद हमारे अगला हेडिंग देखा था आँख किसे कहते हैं। हमने कहा आँख एक मानव, हमने देखा प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। अगर आँख नहीं होगा तो हमको कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी, अगर कोई प्रकाश नहीं होगा तो हमको कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी। यहाँ से हमने आँख के बाद हमने देखा था, आँख के बाद हमने देखा था, आँख के बाद हमने देखा था प्रकाश के स्रोत में। प्रकाश हमको कहाँ से मिलता है, प्रकाश के स्रोत के बारे में हमने देखा था। तो प्रकाश हमें बताया था, एक हमने प्राकृतिक स्रोत बताया था, एक मानव निर्मित स्रोत बताया था। प्राकृतिक स्रोत में हमने देखा था, प्राकृतिक स्रोत जैसे जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये प्राकृतिक है, ठीक है। जो प्रकृति से प्रकाश उत्पन्न होता है उसको प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब क्या प्राकृतिक। मानव निर्मित स्रोत क्या है, मानव निर्मित मतलब जैसे हमने लैंप बनाया हुआ, मोमबत्ती बनाई हुई, लालटेन बनाया हुआ, तमाम चीज़ें मानव निर्मित है। कृत्रिम स्रोत जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कृत्रिम स्रोत। अब इसके बाद यहाँ से हम आगे देखेंगे प्रकाश के स्रोत के बाद यहाँ से हमने आगे बताया था, प्रकाश के स्रोत के बाद यहाँ से हमने आगे पढ़ा था माध्यम। हम प्रकाश के स्रोत के बाद प्राकृतिक स्रोत, इसके बाद हमने यहाँ से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यहाँ से हमने बताया था प्रदीप्त वस्तु पढ़ा था। प्रदीप्त वस्तु मतलब ऐसी वस्तु जिसमें से प्रकाश, प्रदीप्त वस्तु मतलब जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य का स्वयं का प्रकाश है, लैंप, बत्ती, मोमबत्ती, ये सब क्या है, स्वयं का प्रकाश मतलब प्रदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु का मतलब होता है कि जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। अदीप्त मतलब जैसे कि हमको देखिए हमारे यहाँ मेज है, प्रकाश जब जलता है तब वो प्रकाशित होता है, तब दिखाई देता है। मेज हो गया, कुर्सी हो गया। चंद्रमा देखिए सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तब दिखाई देता है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ से हम देख रहे थे प्राकृतिक स्रोत, प्रदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु। अदीप्त जैसे चंद्रमा क्या अदीप्त वस्तु है। अदीप्त मतलब कि चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तारे जो हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं वो प्रकाश के द्वारा दिखाई देते हैं। प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश से दिखाई देते हैं, मतलब उनका खुद का प्रकाश नहीं होता। मतलब जिसका खुद का प्रकाश नहीं होगा वो चीज़ अदीप्त वस्तु होगी। दीप्त का मतलब होता है जलना, दीप्त का मतलब होता है जलना। जब कोई चीज़ खुद से प्रकाशित, दीप्त का मतलब प्रकाशित या जलना। जब कोई चीज़ खुद से नहीं जलती है, खुद से जलती हुई नहीं दिखाई देती तो हमारा क्या होता है, अदीप्त वस्तु। और जलने का मतलब ये नहीं कि जैसे किसी भी चीज़ को जलाना, ये नहीं, जलने मतलब प्रकाशित होना, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ से हम आगे देखे थे, इसके बाद हमने देखा था पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और माध्यम में बात करेंगे। तीन माध्यम देखिए, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और अल्पपारदर्शी। पारदर्शी में हमने देखा था जब कोई प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है, प्रकाश की किरण जब आर पार हो जाती है जिसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रकाश आर पार कर लीजिए, जिसको कहते हैं प्रकाश पारदर्शी। सॉरी, जब प्रकाश आर पार चली जाती है तो उसको हम कहते हैं पारदर्शी। और जब उसमें से अपारदर्शी मतलब जो प्रकाश एक मतलब आर पार नहीं जा पाती, ऐसी वस्तु जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता उसको कहते हैं अपारदर्शी। और उसके बाद देखिए अल्पपारदर्शी। अल्पपारदर्शी का मतलब होता है जिसमें से प्रकाश थोड़ा थोड़ा वापस जा पाता है। आप देखेंगे, आप इसका प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, खिड़की दरवाजे में देखिए, ऐसा अंदर नहीं दिखाई देता है, अंदर नहीं दिखाई देता, हल्का हल्का दिखाई देता है। ये सब क्या है, अल्पपारदर्शी की उदाहरण। किसके, अल्पपारदर्शी। पारदर्शी की उदाहरण क्या है, जैसे बॉटल हो गया, क्या हो गया, बॉटल हो गया। बॉटल में देखिए इस साइड से उस साइड दिखता है, क्या हो गया, प्लास्टिक की बॉटल हो गई। ऐसी कोई चीज़ जिसमें से उस साइड दिखाई देता है। अब कहेंगे सर अपारदर्शी, जैसे मान के चलिए हमारा बोर्ड हो गया, इस साइड प्रकाश जलाएंगे तो उस साइड दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये क्या है, अपारदर्शी। अल्पपारदर्शी में जैसे खिड़की दरवाजे बता दिए, ये सब क्या होता है, दरवाजा कौन सा वाला जो कांच का आता है, हल्का हल्का उस साइड दिखाई देता, क्या होता है, अल्पपारदर्शी। अब यहाँ से हम आगे देखे थे अल्पपारदर्शी के बाद यहाँ से हम देखे थे प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से हम देखे थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी चिकने सतह या चमकदार सतह पर पड़ता है तो परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश का परावर्तन के बाद यहाँ से हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन के हमने दो नियम देखे। प्रकाश का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा नियम देखा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो आज इस वीडियो में हमने इतना ही सारी चीज़ें पढ़ी और अगली क्लास हम आगे यहाँ से लेके चलेंगे। तो हम आगे यहाँ पे आपको बताएंगे, वहाँ से हम आपको आगे बताएंगे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण, ये सब सारी चीज़ें हो गई।
अभ्यास हम जब आगे आगे बताएंगे तो यहाँ हम आगे बताएंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, प्रकाश के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बात करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, इन सब सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएं। एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, कोई भी समस्या आ रही है उसका मैं समस्या को आप बताइए और उस समस्या का समाधान किया जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो प्लेलिस्ट में डाला जा चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आप केमिस्ट्री का भी आपकी क्लास साइड में चल रही है, उसको भी आप कवर करते चलें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर बताएं। तो यहाँ से वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को चलिए एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।